हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो सतत वर्ग अंतराल दे रखा है। वर्ग अंतराल में 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 और 60 70 और इसके संगत बारंबारता दे रखी है 2 7 12 15 8 और 6। अब देखिए, प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम लोग सूत्र देखते हैं समांतर माध्य का। समांतर माध्य समांतर माध्य में हमें इसको x बार से निरूपित कर देते हैं और ये बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ आई गुणा में एक्स आई। आई का मान 1 से लेके n तक चलना है और इसमें भाग दे देना है सिग्मा एफ आई का, जहां पे आई का मान 1 से लेके n तक है। अब देखो, एफ आई का मान तो ये दे रखा है, ये सारा जो है अपने पास एफ आई है और एक्स आई का मान मतलब माध्य मान हम लोग निकालेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए ये उठा के लाएंगे पहले तो वर्ग अंतराल। तो ये बन जाएगा वर्ग अंतराल कितना, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। एक काम कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर सरका देते हैं इसको, इसको हटा देते हैं। तो ये देखिए अब हो जाएगा अपने पास ये 50 से 60 और 60 से 70, यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद इसकी बारंबारता एफ आई से इसको निरूपित कर देता हूँ, जो कि है 2 7 12 15 और 8 और ये 6। अब इसके बाद इसका माध्यमान, माध्यमान कैसे निकालते हैं, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2। ठीक है, तो ऊपरी सीमा 20, निम्न सीमा 10, 20 प्लस 30, 20 प्लस 10 30 हो जाएगा, 30 बटा में 2 15 हो जाएगा, तो ये 15। अब देखो आगे के लिए निकालने की जरूरत नहीं है, अब इनका वर्ग अंतराल देखेंगे तो 10 का वर्ग अंतराल है इनके बीच में, तो 10 10 इसमें जोड़ते चले जाएंगे। ये 25 हो जाएगा, ये अपने पास 35 हो जाएगा, ये अपने पास 45 हो जाएगा, ये अपने पास कितना 55 हो जाएगा और ये अपने पास 65 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग निकालते हैं यहाँ पे एफ आई गुणा में एक्स आई। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए 15 गुणा में 10 हम लोग निकालते हैं तो ये आ गया 30 के बराबर। अब देखो ये 25 7 175 होता है, ठीक है, 25 का 150 होता है और 25 7 175 होता है, तो ये आ गया 175। अब इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 12 गुणा में 35 किसके बराबर आता है, ये आ जाएगा 420 के बराबर, तो ये 420 आ गया। इसी तरह 15 गुणा में 45, तो 15 गुणा में 45 हो जाएगा 675 के बराबर, 675 ले लिया। अब इसी तरह 8 गुणा में 55, 8 गुणा में 55 हो जाएगा 440 के बराबर, 440 ले लिया। इसी तरह 6 गुणा में 65, ये कितना हो जाएगा 390 के बराबर, तो 390 ले लिया। अब इसके बाद देखिए इन सबका योग करते हैं। तो योग करने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले सिग्मा एफ आई निकालते हैं। तो सिग्मा एफ आई का मान 2 और 7 9, 9 और 12 कितना हो जाएगा 21, और 21 यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए 21 और 15, 21 और 15 हो जाएगा अपने पास 37 36 के बराबर। और यहाँ पे आगे चलेंगे 36 और 6 42 के बराबर, 42 और 8 50 के बराबर। मतलब कि हम लोग कहेंगे सिग्मा एफ ये 50 के बराबर आ गया। अब हम लोग सिग्मा एफ एक्स भी निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ एक्स का मतलब जो हमने यहाँ पे सिग्मा ये एफ आई एक्स आई निकाला है, इन सबका योग अपने पास बन जाएगा। तो इसको हम लोग जोड़ के लिख देते हैं। तो देखिए इनको जोड़ा हमने तो ये मिल गया 2130 के बराबर। अब देखिए हमने जैसा कि सूत्र बताया था समांतर माध्य का, सिग्मा एफ एक्स बटा में सॉरी सिग्मा एफ एक्स ये कोष्टक में नहीं आएगा, ये सिग्मा एफ एक्स बटा में नीचे आ जाएगा सिग्मा एफ। ठीक है, तो इसका मान आ गया 2130 के बराबर, इसका मान आ गया 50 के बराबर। 0 से 0 कट जाएगी और x बार का मान निकालने के लिए इसको काटेंगे तो अपने पास देखो कितना मिलने वाला है। देखिए पांचों का 20 4 बार और एक हासिल बच गई, 13 बन गया, 5 5 दूनी 10। अब देखो 3 बच गई, 3 के लिए 10 दशमलव लगेगा, अब 30 बच गया, 5 छिंगा 30। ठीक है, अब ये आ गया 42.6 के बराबर समांतर माध्य का मान। और केवल समांतर माध्य ही हमें निकालना था, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।